पेज 593। इससे पहले की लाइन ये है, मन प्राण और शरीर के इस ढांचे में परात्पर की जो चयनात्मक रचनात्मक विकासात्मक क्रिया होती है, उसे हम अपनी निजी संकल्प शक्ति, बुद्धिमत्ता शक्ति और धर्म परायणता का परिणाम होने का दावा करते हैं। संकल्प शक्ति, और ये बाद में बता रहे हैं कि ये क्या है। आत्मज्ञान हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि अहम तो एक यंत्र मात्र है। हम यह देखने और महसूस यह करने लगते। आवाज एकदम गड़बड़ा रहा है। अच्छा, क्लियर है, इसको तो बिल्कुल क्लियर है। तो हम भी को फिर से छोड़ के फिर से ज्वाइन करना होगा। ठीक है। आत्मज्ञान हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि अहम तो एक यंत्र मात्र है। हम यह देखने और महसूस करने लगते हैं कि ये चीजें केवल इस अर्थ में हमारी हैं कि ये हमारी उस सर्वोच्च सर्वांगीण आत्मा से संबंध रखती हैं जो यंत्रात्मक अहम के साथ नहीं अपितु परात्पर के साथ एकीभूत है। हमारी सीमितताएं और विकृतियां ही भागवत क्रिया में हमारा योगदान है। उसमें जो सच्ची शक्ति है वह तो भगवान की ही है। जब मानव अहंकार को यह एहसास हो जाता है कि उसका संकल्प एक उपकरण है, उसकी बुद्धिमत्ता अज्ञान और बचकानापन है, उसकी शक्ति मानो बच्चे का अंधेरे में टटोलना है, उसकी धर्मपरायणता एक दिखावटी अपवित्रता है। दिखावटी अपवित्रता, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इस धर्मपरायणता को? मैं ढूंढ रही वर्चू। तो मेरे को मिल ही नहीं रही लाइंस ना ये। When the hero realizes, यहाँ पे आ रहा है। है गुरु से पहले का है, देखिए आप। जी ढूंढ रही हूँ तो मिल। Our limitations and distortions are our contributions to the work. अनलर्न, ये है ना, इट्स वर्चू, वर्चू है ये। आपकी जो भी वर्चू है, व्हेन द ह्यूमन ईगो रियलाइजेस दैट इट्स विल इज ए टूल, इट्स विजडम ignorance and childishness, its power an infant's groping, its virtue a pretentious impurity, and learns to trust itself to that which transcends it, that is its salvation, वही उसकी मुक्ति है, वही उसकी मुक्ति है, यही है ना, वही उसकी मुक्ति है। अपनी व्यक्तिगत सत्ता की ऊपर से प्रतीत होती स्वतंत्रता और उसके स्वयं के दावे, जिससे कि हम इतने अतिशय रूप से आ सकते हैं, के पीछे उन सहस्रों सुझावों, उत्प्रेरणाओं तथा शक्तियों के प्रति जिन्हें हमने अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से बाहर की वस्तु बना रखा है, हमारी अत्यंत दयनीय दास्ता छिपी रहती है। अपने स्वतंत्र होने की डींग हाँकता हमारा अहम वस्तुतः प्रतिक्षण वैश्विक प्रकृति के भीतर अनगिनत सत्ताओं, शक्तियों, ताकतों और प्रभावों का दास, खिलौना तथा उनकी कठपुतली होता है। भगवान में अहम का आत्म त्याग ही उसकी आत्म परिपूर्णता है। जो उससे परे है, उसके प्रति उसका समर्पण ही बंधनों और सीमाओं से उसकी मुक्ति और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ये हमारी बात हो गई उत्साह। अब आए हम गुरु। अब ये सारे भी वर्णन जो किए जा रहे हैं, भाई
इतना ही कहा जा सकता है एक वर्णन के रूप में, और तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल प्रक्रिया तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग अलग तरीके की है, पेचीदा है। एक व्यापक रूपरेखा तो इसी तरीके से दी जा सकती है, ये भी बहुत जबरदस्त है। अब आप देख लो इस तरीके से, ये जो जनरल जो बातचीत है उसमें तो ऐसी कोई चीज है नहीं। श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं कितनी विशेष है, यदि आप चारों तरफ देखो ऐसी कहीं कोई बात ही नजर नहीं आती, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो हमको फ्रेश तरीके से आपको अपने हृदय में वो क्या वाणी बोलते हैं वही है, बाहरी कोई दूसरी चीज है नहीं। आपको जो उचित लगता है, जो लगता है ये आपको श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं, बस वही है, और कहीं कोई दूसरा इस तरीके की बात ही नहीं कह रहा। हर जना अपने तरीके से कह रहा है, तो इसलिए हमको ये पूरा राइट है कि हमको भीतर से जो चीज महसूस हो उसको हम फॉलो करें। कहीं कोई बाहरी नियम विधान, आध्यात्मिकता में भी हर खेमा अपने अपने तरीके की बात कह रहा है। अगर आप ओपन हैं उनसे या आप देख रहे हो, हर व्यक्ति, और वो सारी ठीक हो सकती हैं, उसके ऊपर हमको कोई कोई हम उस पे प्रश्न नहीं कर रहे। पर आपके लिए वही सत्य है जो आपके हृदय में माँ बोल रही है, और उसका सच्चाई से पालन किया जाए। पहले तो ये कि आपके हृदय की के अंदर सच्ची चीज वो बोल पाए और आप उसका पालन कर पाए। बाहरी तो जब इतने इतने विभेद, इतनी इतनी सारी चीजें, आप किसी को भी अगर एक को पकड़ते हो तो उसका खंडन करने वाली दूसरी चीज है। तो यहां जिस तरीके से श्री अरबिंदो आउटलाइन कर रहे हैं इसको, ऐसा कहीं देखने नहीं मिलता। ऐसी बातें इतने व्यापक दृष्टिकोण से श्री अरबिंदो ने ये सारा लिखा है, इसके बावजूद जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो तो हर व्यक्ति के साथ अपनी अपनी है, और वो तो फिर बाद में मार्ग की बातें हैं। ओवरव्यू तो इसी तरीके से दिया जा सकता है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है देविका जी, ये बात समझ में आ रही है ना? सारे अपने अपने तरीके की बात कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, पर इसमें तो फ्रेश होने की जरूरत है, इसमें फ्रेशनेस की जरूरत है कि आपके हृदय में आप स्वयं, यहाँ आपके पहले तो व्यक्तिगत आपका प्रयास वगैरह है, वो सारे रिक्वायर्ड हैं। गुरु, पूर्ण योग का गुरु जहां तक संभव हो हमारे अंतःस्थित परम गुरु की पद्धति का ही अनुसरण करेगा। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इंग्लिश में है, द टीचर ऑफ द इंटीग्रल योग विल फॉलो एज फार एज ही मे द मेथड ऑफ द टीचर विद इन अस। और टी कैपिटल है, और टीचर ये भी टी कैपिटल है। टीचर विद इन अस इज आवर इनर गाइड, जो हमारा इनर, जो हमें गाइड। तो टीचर ऑफ इंटीग्रल योगा ये है, जो बाहर का जो टीचर है वो वही फॉलो करेगा, जो क्योंकि हर व्यक्ति का अलग मेथड है, अलग प्रकृति है। तो दो टीचर्स है, एक जो है वो जो बाहर वाला फिजिकल हाँ, पर टीचर। ऐसे पता नहीं होता इस तरीके से, ये कोई जरूरी नहीं है। ले को पता नहीं था इस बात का। श्री अरविंद जब उनके पास गए उनको नहीं पता था इसका। बट वो तो श्योर। टीचर ना इंटीग्रल का, उसका तो अपना किसका? स्पेसिफिक मेथड था ना, जो लेले था उसका अपना स्पेसिफिक एक मेथड था। वो इंटीग्रल योगा का टीचर भी नहीं था। नहीं, बोलने से थोड़ी कोई इंटीग्रल योग का टीचर हो जाता है कि मैं इंटीग्रल योग का टीचर हूं। कि पूर्ण योग का गुरु, बोलने से नहीं। और गुरु ये कोई आर्बिट्रेरीली मनमाने तरीके से गुरु अपनाया भी नहीं जाता। कोई भी जो गुरु अपनाता है, इसीलिए तो ये लाइन पे अपन रुक गए। कृष्ण प्रेम अगर यशोदा माँ के पास जा रहे हैं, अब वो पहले क्या ये जांच परख करें कि ये
इंटीग्रल योग के टीचर हैं या कौन से योग के टीचर हैं, या क्या ऐसा कोई भी बाहरी आधार होता है क्या? क्योंकि हम अभी 2-3 दिन पहले ही तो पढ़ के गए हैं, वहां श्रद्धा वाले में भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पास जाता है और उसको एक साइकिक शॉक महसूस होता है और वो जान जाता है कि ये ही मेरे गुरु हैं। गुरु आपकी ही अंतरात्मा का, आपकी डिविनिटी का प्रतिनिधि है, सामने और गुरु है ही नहीं कोई। गुरु आपको आर्बिट्रेरीली चला भी नहीं सकता, न तो आप आर्बिट्रेरीली गुरु को पा सकते हो, आपको गुरु मिलेगा नहीं, आप गुरु प्राप्त नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके भीतर की तैयारी होगी तो गुरु आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये जो चयन की प्रक्रिया है, ये ओकल्ट प्रक्रिया है, एक साइकिक प्रक्रिया है। ये सामने भौतिक रूप से गुरु हो नहीं हो, यहाँ तो ये है कि आपके भीतर से ये आ गया कि ये ही व्यक्ति या ये ही वस्तु या ये पत्थर की मूर्ति या ये कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरा गुरु है। उससे आपको सारा आध्यात्मिक लाभ जो भी आपको प्राप्त होना है उसके माध्यम से हो जाएगा। गुरु स्वयं वो चीज नहीं जानता तो भी शिष्य अपने समर्पण से, और जो भगवत्ता उससे कहलवाना चाहती है, जो जो हेल्प गुरु से मिलनी है, वो रोकी जा ही नहीं सकती। गुरु का इंस्ट्रूमेंट अगर इंफीरियर भी है तो भी शिष्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फेथ के अंदर हम जयपुर में पढ़ रहे थे, माँ कह रही हैं व्यक्ति जब जाता है किसी के पास, अच्छा वो सो कॉल्ड उसने समर्पण कर दिया और बाद में कहता है अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ धोखा हो, यह असंभव है। यदि आपका समर्पण सच्चा है, यदि आपका भाव सच्चा है, उसके दम पे आप सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल मोल्ड कर दोगे। हर किसी व्यक्ति की बात नहीं, जिसके लिए आपको ये फेथ आया कि ये मेरे को लेके जाएगा, तो इस फेथ को कभी इसको धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि ये सच्चा है, आप इसको रख पाए, तो सामने गुरु जो है वो आपको उसी तरीके से ले जाने को बाध्य है। बाध्य क्या, और कोई है ही नहीं भाई, न सामने है न ये है। यही गीता में है, सरेंडर करने वाला भी भगवान है, सरेंडर रिसीव करने वाला भी भगवान है। ये तो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन है, एवोल्यूशनरी जगत है, जिसमें आपको लगता है कि भाई प्रक्रिया है, गुरु अपनाया, गुरु की आज्ञा पालन करी, ये सारी प्रक्रिया से आप धीरे धीरे साधना करते हो। पर धीरे धीरे एक समय आके आपको, अभी ऊपर ही हम पढ़ के गए थे इसी में गुरु से पहले उत्साह में, कि परात्पर आपके अंदर उंडेलता है और एक समय आपको ये पता चल जाता है आपका संकल्प भी है, वो उसका टूल है बस। यहाँ और कोई जब है ही नहीं, परमात्मा अपने आप को इन कंडीशंस के अंदर टटोल के स्वयं अपने ही निज स्वरूप में वापस जा रहा है, इसलिए और कोई चीज नहीं है। गुरु आपकी अंतरात्मा का रिप्रेजेंटेटिव या सामने मूर्त रूप है, आप डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो एक मूर्त रूप की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये पूर्ण योग का जो गुरु है, आपको आपका जो इनर टीचर है उसके तरीके से लेके चलेगा और दूसरा वाला दूसरे तरीके से लेके चलेगा, ऐसी बातें हैं नहीं। और किसी तरीके से चला जा सकता है क्या? किसी भी गुरु के पास जाओ, आप पूर्ण योग की बात और उसकी नहीं कही जा रही। हाँ, टीचर यदि आप ये कहो, आप एक स्पेसिफिक कोई चीज के लिए यार मैं तो उससे आसन सीखने गया था, वो एक चीज है, पर वो गुरु भी आपको उसी तरीके से बता सकेगा जिस तरीके से आपकी अंतरात्मा ने सीखने का रुख बनाया है। वो वैसी बात बोलेगा, उसी तरीके से सिखाएगा और आप भी उससे उसी तरीके से सीखोगे जैसा आपके अंदर इंटेंडेड है। नहीं तो कोई क्लास के अंदर जाता है, 10 जने 10 तरीके से सीखते हैं। एक टीचर कह रहा है सामान्य सब्जेक्ट भी देख लो आप, तो योग में ये कैसे किया जाए? ये बाहरी प्रक्रिया है नहीं। कहने में भी यार ये पूर्ण योग का करो, इस बात से तो व्यक्ति मार्ग में है, वो तो इतनी बातें कह पाएगा।
आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, हाँ अब सही है क्या? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। नहीं है। अब अब ठीक है। नहीं, थोड़ा चलते हैं और फिर देखते हैं। अभी अभी ठीक है देविका जी? थोड़ी सी बेटर है। ठीक है। ये तो ठीक है, पूर्ण योग का गुरु जहां तक संभव हो हमारे अंतस्थित परम गुरु की पद्धति का ही अनुसरण करेगा, सोच के नहीं करेगा। इस तरीके से चीजें होती भी नहीं इस लाइन के अंदर। ये इतनी सूक्ष्म तरीके के इंट्यूशंस हैं। ये वैसे नहीं है कि बाहरी तरीके से आपने देखा, आपने उसकी शक्ति सामर्थ्य को जांचा परखा। ये जांच परख भी आंतरिक है, ये भी सब्जेक्टिव है। तो ये अनुसरण करेगा इन द सेंस, और कुछ करेगा भी कैसे? वो तो सहज रूप से आपको उसी तरीके से गाइड करेगा जैसे कि आपकी अंतरात्मा चलना चाहेगी या उसके लिए इंटेंडेड है, उसी तरीके से लेके चलेगा। अगर मैं भीतर से कनेक्टेड हूं, मैं आपको उसी तरीके से वो ही सजेशंस दूंगा, वो ही सारी चीजें दूंगा। अगर आप उसका पालन करते हो आप जा पाओगे, आप नहीं पालन करते उसको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको इंट्यूशन की वर्किंग का सेंस नहीं है, पर यदि आपको इंट्यूशन की वर्किंग का सेंस है, आप आर्बिट्रेरी तरीके से किसी व्यक्ति को कुछ कह सकते ही नहीं भाई। आप वो ही चीज बोल रहे हो, उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप एक डीपर हार्मनी के अंदर हो। ये एक बड़ा इनडायरेक्ट तरीके की प्रक्रिया है कि आप इंद्रियों से देखते हो, फिर बाद में लाभ हानि का प्रवेश होता है। कितनी इनडायरेक्ट और कितनी इनएफिशिएंट प्रक्रिया है सामान्य। ये बहुत एफिशिएंट प्रक्रिया है, सीधे आपको सेंस है। आपको मानसिक रूप से जानने की ये जरूरत नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी माइंड से आपको सारी चीजें बस खाली इसलिए कि ये आप सोचते हो मैंने रीजनिंग कर ली और अब मैं ये कर रहा हूं तो अब ये जस्टिफाइड है। आपको एक सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन देने के लिए ही माइंड की वर्किंग है, पर सारे कैलकुलेशंस करके एक जना एक निष्कर्ष पे आता है और दूसरा दूसरे पे आता है। माइंड की वर्किंग तो ऊपर से खाली एक एक सही ठप्पा है जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ये मच डायरेक्ट वर्किंग है अगर आपकी इंट्यूशन की है। सच्चे शिष्य की समस्या है, गुरु की तो एक बिल्कुल भी समस्या नहीं है। समस्या केवल शिष्य के पक्ष में आती है, गुरु के पक्ष में नहीं आती। गुरु तो उसका ही प्रोजेक्शन है। आपके भीतर की जो चीज है उसी का प्रत्यक्ष रूप है गुरु। आप उसकी पालना करके किसी व्यक्ति की, किसी बाहरी व्यक्तित्व की, किसी पर्सनैलिटी की सेवा या आज्ञा पालन नहीं कर रहे, आपकी ही अंतरात्मा का आज्ञा पालन कर रहे हो। तो गुरु की आज्ञा पालन करना आपकी ही अंतरात्मा और आपका सर्वोच्च जो डिविनिटी है उसी की आज्ञा पालन करना है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका पर्सनल डिवाइन है वो। और कहीं धोखा खा सकते हो, इसमें नहीं खा सकते। अगर आपको सशरीर विद्यमान गुरु मिल गए उसमें धोखा नहीं खा सकते। नहीं तो आपकी प्रकृति इतने अड़ंगे लगाती है, इतनी आपके सामने जाल बुनती है
आप धोखा खा जाते हो। मतलब कैसा धोखा है, एक प्रसंगवश एक बात बता देता हूँ, आपको लगेगा यार ये तो कैसा धोखा हो सकता है। कल मैं एक सुन रहा था, एक ये डिबेट सी चल रही थी या एक कुछ चल रहा था, तो एक उपनिषद के अंदर वर्णन आता है, ये महाभारत में है शायद, भीष्म पितामह जब पिंडदान कर रहे थे, तो पिंडदान कर रहे थे तो शांतनु का हाथ आ गया कि लाओ ये पिंड मेरे को दे दो। अब शास्त्र के अंदर ये है कि ना इसको नहीं, वो तो यहां ऑफर होना चाहिए। अब उस समय ये भाव आ गया, वो ही हाथ दिख गया व्यक्ति, तो ये हो गया अरे ये तो पिताजी का ही हाथ आ गया, यहाँ इन्हीं को दे दो पिंड, जब सीधे ही मांग रहे गला मेरे को दे दे पिंड। तो जो ये करवा रहे थे उन्होंने कहा ना यहाँ नहीं रखना, ये विधान है यहाँ रखना इस पिंड को। तो उस समय साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बहुत लगा कि अरे पिताजी सीधे ही ना आ गए पिंड लेने के लिए, और उन्होंने शास्त्र वचन का पालन किया और जहां इंटेंडेड था वहां उसको ऑफर किया। तो शांतनु ने कहा कि तूने धर्म का पालन किया और ये मेरे को अब तृप्ति हुई, तू अगर उस हाथ पे रख देता तो मेरी तृप्ति नहीं होती। तो हमारा फ्रेमवर्क जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। अरे ऐसे ऐसे जाल घात हैं, आप तो सोचोगे अरे सीधे पिताजी ना आ गए पिंड लेने के लिए, क्यों नहीं दे दोगे, क्या गलत कर दिया मैंने इसमें। ये तो रात दिन की चीजें है, यहाँ कोई भौतिक चीजें है ही नहीं। इस संस्कृति के अंदर आपके इंद्रिय गम्य चीजें नहीं है, ये तो आत्मा की आंखों से दिखने वाली चीजें हैं। कैसा जबरदस्त उदाहरण है, आप अगर इसको वास्तव में रिलेट कर पाए तो। इसलिए समस्या गुरु के पार्ट पे नहीं है, समस्या शिष्य के पार्ट के ऊपर है हमेशा ही। ये नमनीयता रख पाना कि गुरुजी जो कह रहे हैं या इस मार्ग का आगे गया व्यक्ति आपसे जो कह रहा है उसको सुने, वो आपसे कोई अलग बात कहेगा ही नहीं, वो आपको उसको भीतर से महसूस हुआ उसने आपसे इसलिए कहा। अगर आप उसका आज्ञा पालन कर पाते, आप इतनी आगे जा सकते थे। ये बात तो मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से कह सकता हूं। और तब आप ये कहते हो कि जो आपने ये प्राप्त किया ये तो कई जीवन लगा के भी दूसरे को, ये वाली चीज तो नहीं प्राप्त हो सकती। ये प्राप्ति आपको, अगर आप पर्सनली मेरे पास बैठे हो और जो चीज वास्तव में प्राप्त हुई या जो आप कर रहे हो, जिस क्षेत्र में चल रहे हो, वो असंभव है, वो वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु आपको ऐसे मार्ग से सीधे यूं काट के, जैसे आपकी ये स्वेज कैनाल है, पूरा महाद्वीप क्यों घूम के आओगे और उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आप पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे। फट से इधर से आपने जहाज निकाला, गुरु इसी तरीके की बात करेगा। आपको वो प्रैक्टिकल लगेगी नहीं, वो आपकी तैयारी करवाना चाहेगा, आपको वो अच्छी लगेगी नहीं। तो आप पांडित्य की बातें कर लोगे, इधर के कोर्सेज की बात कर लोगे, वो कर लोगे, गुरु वाली चीज कभी नहीं करोगे आप, ये देख लेना। आप पहले तो गुरु अपनाना और फिर बाद में उसका अक्षरशः पालन करना। तो प्रणाम में मैं नहीं आ रहा तो माता जी आपसे ज्यादा नजदीक से मैं मिल पाता हूँ, वो तो माँ को कह रही हैं ये बात, ये तो माता जी को और श्री अरविंद को कह रहे हैं ये चीजें। कहाँ हमारे पास ये संभावना है, इसलिए गुरु आपको और कोई दूसरे तरीके से लेके चलेगा ही नहीं। गुरु तो आपकी अंतरात्मा के लिए कल्याणतम जो कार्य है वो ही करेगा। वो स्वयं नहीं जानता हो, पर ये गुह्य प्रक्रिया ही ऐसी है, एक बार आपने ये कर लिया तो भगवान स्वयं ही गुरु के माध्यम से आपके गाइड है, भगवान ने ही समर्पण किया है। तो और कोई दूसरी प्रक्रिया हो ही कैसे सकती है इसके अंदर। ये गुह्य प्रक्रिया है, पर शिष्य कभी भी आज्ञा पालन करता नहीं। वो ही लोग गए हैं जो अक्षरशः जिन्होंने पालन किया है, चाहे उसका जो कुछ हो जाए। ये सिंसियरिटी सोल की चाहिए, तब तो आप किसी भी चीज से लाभ उठा सकते हो, आपको संकेत मिल जाएगा। नहीं तो माँ श्री अरविंद है या कोई भी है, जो रिटर्न वर्ड तो इतना किसी का मिला नहीं। साधना का जो जो साहित्य के रूप में जो जो डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, माँ और श्री अरविंद के अलावा इतना एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इस मानसिक भाषा में, बाकी तो वेद हैं।
उपनिषद हैं, पर वो पत्राचार उस तरीके का नहीं है। और वो जिस भाषा में जिन चीजों को निरूपित कर रहे हैं, मैं तो कितनी बार कह रहा हूँ, रे वेद शुरू करें, वेद शुरू करें श्री अरविंद का, एक कोई तैयारी नहीं इसके लिए। पर उसके लिए तो जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। वो अगर उसको कह दो तो वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं कर पाते, हम तो लिख नहीं पाते, ये नहीं कर पाते। तो आपकी सीमाओं का निर्धारण आपने कर रखा है, गुरु नहीं कर रहे। ये इसके पीछे की प्रक्रिया है। क्यों अनिल जी, समझ आ रही है क्या? ये गुरु रोक सकता ही नहीं आपको, और कैसे लेके जाएगा, वैसे ही लेके जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसीलिए शायद वो ये भी कहा जाता है कि नथिंग इज टू बी टॉट, नथिंग कैन बी मतलब टॉट। हाँ नथिंग कैन बी टॉट, मतलब वो शिक्षा के अंदर, शिक्षा के अंदर भी कि वो आपकी जो जो फैकल्टीज है उनको बाहर लाता है एक तरह से, जो नहीं संभावना उसको है। पता ही नहीं है बाहर कहाँ से लिया आएगा, उसको पता ही हाँ नहीं है। आपके गुरु अपनाते हो रहे तो गुरु का मानवीय स्वरूप तो मानवीय है, उसके अंदर आप क्या सोचते हो, उसके अंदर कोई बहुत अकल वाला व्यक्ति है, और ऐसी कोई बातें नहीं है। हम्म। गुरु को स्वयं को नहीं पता, उसको तो एक सर्टेन इंट्यूशन, एक सर्टेन चीज, और जितना ही आपका निश्चय समर्पण है, वो गुरु को ऑटोमेटिकली वो चीज करने, वो कहने, एक प्रक्रिया आंतरिक है इसकी, तो उसको बताएं जिसने ये प्रक्रिया अपनाई हो। आप इन मानसिक तरीकों से नहीं जा सकते। आप जो फॉर्मुलेट करोगे वो मानसिक तरीके से करोगे, उससे आप फिलोसोफाइज ही कर सकते हो एट दी मोस्ट। आप एक दर्शन शास्त्र का निर्माण कर सकते हो, आध्यात्मिकता का नहीं कर सकते। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा गहरी प्रक्रिया है, ये अंतरात्मा की प्रक्रिया है। उसको स्वयं को, गुरु को पता हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वो मूव्ड होता है, वो कभी ये करो, और उसको खुद को, गुरु को ये क्लैरिटी है कि ये तो तेरा मार्ग है, ये इस तरीके से। और वो क्लैरिटी क्यों है, न तो उसको जानने की आवश्यकता है, न उसको इतना स्पष्ट है कि वो क्या कारण बताए उसका। शिष्य को कहता है ये करेगा तो ही तेरा, मेरे साथ मेरे पास बैठा कर 1 घंटे, ट्रांसपेरेंसी रख। ये सारी चीजें मैंने नजदीक से देखी, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूं। नहीं तो आप गुरु के पास हो सकते हो, वहीं आश्रम में हो सकते हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। श्री अरविंद ने, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, और वो क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे ये शेयर कर देता हूं। अब मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो, तो कोई समय आप लोगों के लिए ये काम में आ जाए। ये 35वें वॉल्यूम में से है। आई हैव हर्ड दैट इवन एक्स हैड ए टेरिबल अटैक रिसेंटली। He almost left the ashram. Y wanted to commit suicide and Z is in revolt. आश्रम की स्थिति ये है, एक्स को तो रिसेंटली एक टेरिबल अटैक, मतलब होस्टाइल पावर्स का। ही ऑलमोस्ट लेफ्ट द आश्रम, वो तो लगभग इसके ऊपर आ गया, उसने अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया, और ये कहा भी अब मैंने वाइंड अप कर दिया अपना काम, दूसरे को जो भी उसने करके, उसने लगभग, उसने तो आश्रम का त्याग कर दिया। वाई वांटेड टू कमिट सुसाइड, उसने आत्महत्या करने की इच्छा करी। और जेड जो है वो रिवोल्ट में, वो इसके अंदर है। तो श्री अरविंद क्या उत्तर दे रहे हैं, देर आर ओनली 2 or 3 इन द आश्रम टू whom दिस वर्ड इवन वुड अप्लाई। आई वोंट मेंशन देयर नेम्स लेस्ट द डेविल शुड बी टेम्प्टेड टू ट्राई विद देम ऑल्सो। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इवन खाली 2-3 जनों की ही बात है यहाँ आश्रम के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो डेविल जो है उनको भी कोशिश कर लेगा, अरे इनका नाम श्री अरविंद ने ले लिया, चलो इनके ऊपर भी प्रहार करने का प्रयास करें। A solid mind, a solid nervous system, and a steady psychic flame seem to be the only safeguard against terrible attacks. एक सॉलिड माइंड की आवश्यकता है, पर उसकी तैयारी का मैं आग्रह आप लोगों से करता हूं। इसमें कोई हाँ का तो उत्तर आता नहीं कहीं से। मैं कह रहा हूं मेरे पास बैठो, बताओ मेरे को, पढ़ के बताओ, समझाओ, अनुवाद करो इसका, ट्रांसपेरेंसी रखो। आपको पसंद नहीं आएगा तो भी फेस करो उस चीज को,
उस समय क्या होगा, आपको गुरु का भौतिक स्वरूप नजर आ जाएगा, उसकी क्षमता है, क्षमता नजर आ जाएगी, उसी को तोड़ के अपने आप को सबड्यू करने की बात। अब तो गुरु की तो कोई समस्या रही नहीं है। यहाँ क्या गुरु की समस्या है? आप कितने जनों की बात करते हो और कौन से ईयर का ये लेटर है? देखो ये 34 के आसपास का है, 34-35 का। खाली 2-3 लोग हैं, ये गिनती तो श्री अरविंद कह रहे हैं। अब इससे देख लो आप क्या निकल के आई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये। और ऐसे लंबी चीजें हैं इनमें जो बिल्कुल इस तरीके की हैं, उनको तो अब मैं थोड़ा 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 नोट कर रहा हूं। पिक्चर बहुत ज्यादा अलग है, आपने अपनी ही गुलाब की पिक्चरें रंग रखी हैं, ऐसी है नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है वो वैसी। और सीरियस आदमी इसलिए जाता है, उसको कोई न तो रोज से कोई कोई ये है कि मैं रोजी पिक्चर के कारण जा रहा हूं, न ये कि मेरे को वो इस कारण किन्हीं भी कारणों से नहीं जाता। ये हम गुरु के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। समस्या गुरु की नहीं है, समस्या शिष्य के पार्ट के ऊपर है, शिष्य के व्यक्तित्व की है, उसके निम्न प्रकृति की है। कौन सा भाग है जो, ये तो साधकों की बातें तो है ही, तो आप ये नहीं कह सकते ये सच्चे लोग नहीं हैं। ये तो सामान्य मनुष्य जाति में से वो लोग हैं जिनके समर्पण का भाव आ गया। माँ श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति की उनको परम ग्रेस थी। ये कह रहे हैं ग्रेस हो, अरे ये तो ग्रेस हो, क्या होगी आप ये बताओ। माँ के सानिध्य में हो, श्री अरविंद के सानिध्य में हो, कहने को आपने भौतिक अपने पोजेशन से वो छोड़ दिए, घर बार सब छोड़ दिए। और एक स्तर पे आप ये मानते भी हो कि श्री अरविंद और माँ ही हमारे ऑल इन ऑल है, हमारे और कोई ब्रदर सिस्टर्स फादर मदर और कुछ नहीं है, मेरा कोई और पोजेशन नहीं है, सब कुछ माँ को बिलोंग करता है। तब की ये बात है कि होस्टाइल्स आपको आके अटैक करना और करना, रिवोल्ट करना, सुइसाइड करना, खाली 2-3 जने हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रोंग माइंड की आवश्यकता है। अच्छा, जोरदार बात है कि हम सारे ये मान के बैठे कि हमारा तो है। मैं कह रहा हूं यार तैयारी करवा देते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी कोई चाहता ही नहीं। देखो कितनी जोरदार बात है। कोई अपनी शक्ति सामर्थ्य से करवा दूंगा ये तो मेरे को वहम है नहीं, पर समय रहते जितनी आपकी ये तैयारी हो सकती है उतनी तो होनी ही चाहिए। इतने इतने फैक्ट्स हैं, इतने इतने इन सब से आप इनसे वाकिफ नहीं हो और ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, इससे पता ज्ञान का पता चलता है कि आपको फैक्चुअली चीजों का सेंस नहीं। नहीं तो व्यक्ति कैसे अपना समय इधर उधर कर सकता था। आप कितनी भी तेज गति से चल रहे हो, अगर आपको ये स्वेज कैनाल दी गई है, आप उससे अपना जहाज फटाफट निकाल के नक्की नहीं करोगे। मैं तो बहुत तेजी से चल रहा हूं, मैं घूम के पूरा एक महाद्वीप और पता नहीं क्या क्या करके जाऊंगा यार, क्यों क्यों, किस लिए। और उसमें भी पता नहीं आप जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। गुरु आपको ऐसी चीजों से, ऐसे मार्गों से यूं बचा लेता है जो पता नहीं कितने कितने जीवन, कितने कितने। अभी जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अभी जब समझ आ रही है, तो उसका लाभ उठाओ। बाद के लिए क्यों छोड़े हम इस चीज को। क्या तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो काम में लो, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है भाई, और तो क्या कर सकते हैं इसका। पर आप कहो कि मेरे को ये समझ आ रही है फिर भी लाभ नहीं उठा रहा, ये तो लाभ तो उठाओ इस क्षण का, एकदम स्ट्रिक्टली। पर क्या बाहरी प्रतीतियों से व्यक्ति धोखा खा जाता है, जिस चीज को वो कर्म है ही नहीं। बहुत ज्यादा काम करना कर्म नहीं है, कर्म तो वो है जो गुरु कहें। वो ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए कहने को वो बहुत सारा आश्रम का काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। वो यदि इसलिए माँ कह रहे हैं रोज प्रणाम पे आओ, माँ को कौन सा इसमें लाभ होना है आपके प्रणाम करने से। पर व्यक्ति वही एक चीज चूकता है, बाकी सारे काम तो कर ही रहा है वो तो ये कह रहा है मैं आपसे ज्यादा अंतरंग रूप से मिलता हूँ, मैं ज्यादा काम कर पाता हूँ, ये मेरा समय टूटता है, मेरे ये होता है, मेरे ये हेल्थ की है, मेरे पता नहीं क्या क्या। यहाँ इसकी कड़ी, यहाँ रहस्य विद्यमान है, वो हमेशा ही ट्रांसपेरेंसी रखता है। तो आप साधना कर पाते हो। नहीं, गुरु के प्रभाव के प्रति ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण ही जितने भाग में नहीं होती, होस्टाइल पावर्स वहीं प्रवेश करते हैं जहां गुरु का प्रवेश है, वहां होस्टाइल्स प्रवेश नहीं कर सकते। तो समस्या गुरु के पार्ट पे नहीं है, समस्या व्यक्ति के अपने मनोभाव पे है। ये हम बिल्कुल निश्चित
अपने अनुभव से कह सकते हैं। इतना हमको बिल्कुल राइट है ये कहने का। ये मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें तो क्लियर होंगी। और कहाँ दिक्कत आ रही है जीवन के अंदर, उसमें कुछ इसमें समझ में भी आ रहा होगा। हमने बहुत पढ़ा होगा, हमने बहुत कुछ किया होगा, इनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या गुरु का शब्द आपके हृदय में आ गया और आप अनन्यता से उसका पालन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस पे सफलता असफलता निर्भर करती है। क्यों रविकांत जी, ठीक बात है ना? ये समझ में आ रही है? इसलिए पूर्ण योग के साधक का जो गुरु है वो लेके ही वैसे ही चलेगा, और चलेगा कैसे? जी समझ में आ रही है। मगर गुरु की आवाज सुनाई कैसे दे, ये कैसे पता लगेगा ना, यही तो नहीं पता लगता। सच्चाई अगर होगी तो गुरु को रोक सका ही नहीं। प्रकृति के अंदर व्यवस्था ऐसी है कि सामने आके खड़ा हो जाता है। व्यवस्था इस तरीके की है, सहज व्यवस्था है ये। विवेकानंद जी यही कह रहे हैं, तो जो भी मार्ग में गए उनकी है ही यही। यशोदा माँ को कोई पहचान सकता था, कृष्ण प्रेम ने पहचान लिया। और वही उनका दोस्त आता है, उनको वहां ठोर नहीं मिलता, वो जाते हैं माँ के पास में। माँ के पास होके भी कोई उनका लाभ उठा पाए, ये तो गिनती बता दी इन्होंने कि लाभ नहीं उठा पा रहे। इससे हमने तो एक पिक्चर गढ़ रखी है, वो आपकी ही मानसिक पिक्चर है। इतना तो सेंस आ जाना चाहिए, ऐसी चीजें हैं नहीं। ये तो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। कि बीच बीच में बहुत फैक्ट्स इसके लिए चाहिए, तो अभी तक तो मैंने इकट्ठे नहीं किए थे। बहुत सारा साहित्य पढ़ गए, उसमें से तो इकट्ठे नहीं किए। पर अब मैं इस तरीके की कोई चीज पढ़ता हूं तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। जिससे कि जो जबरदस्ती का एक गुब्बारा बना रखा है, उसमें तो खैर एक पिन, छोटी सी एक उदाहरण भी पर्याप्त होता है, यदि आप एट हार्ट उसको ले पाए। ये है पहला सेंटेंस, ये देखते ही भाई उसका प्रक्रिया ही ये वो लेके और कैसे चलेगा भी कैसे। वो कहेगा ही वही सहज रूप से। उसको नहीं पता इतनी मानसिक तरीके से कि आपके भीतर दिव्य गुरु ये चाह रहा है, वो चाह रहा है। वो तो फॉर्मुलेट ही नहीं हुआ अभी। भगवान तो अनंत है, परात्पर है। कोई भी माइंड, कोई भी भौतिक गुरु इतना विशाल नहीं हो सकता, इतना नहीं जान सकता कि वो पूरी डिविनिटी वो अपनी ही नहीं जानता, आपकी कहां से, शिष्य की कहां से जान जाएगा। पर इस समय क्या करना है, आज क्या करना है, ये जान जाएगा। और ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि आपने गुरु बना लिया, इसलिए ये एक तार जुड़ गया। आपके समर्पण के कारण आपने ये प्रक्रिया शुरू करवा दी। ये यूं नहीं होती, समर्पण के कारण ये एक कोई ये प्रक्रिया है जो शुरू हो जाती है। और वो समर्पण से ही होती है, केवल मानसिक विचारों से ये चीज नहीं होती। यही हम यहाँ दिक्कत में है। हमने खूब खूब पढ़ा है या जितना पढ़ा है, ये वाला जो है ये ओकल्ट प्रक्रिया गुरु अपनाने के बाद होगी। उससे पहले कैसे हो जाएगी? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या इसमें? ये गुह्य प्रक्रिया है। अनिल जी ठीक है ये? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। और ये 1-to-1 वाले मामला है। गुरु शिष्य का जो, इसलिए गुरु शिष्य संबंध जो है वो बिल्कुल 1-to-1 है। जो सरेंडर करने वाला है वो भी आपके भीतर की डिविनिटी है। जिसको सरेंडर किया जा रहा है वो भी भगवान स्वयं है। आपको जो ये मार्ग लगता है वो इसलिए आपकी भौतिक प्रकृति को लगता है। इसीलिए ऊपर हम पैराग्राफ में पढ़ के गए थे कि एक समय आपको ये प्रतीत होता है कि योग जिसको आप बोल रहे हो वो तो आपकी सीमितताएं और विकृतियां ही हैं सारी की सारी, और कुछ नहीं। पर ये पहले नहीं लगेगा। पहले तो आपका संकल्प बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। शरीर रोड़े अटका देगा, प्राण रोड़े अटका देगा। नहीं तो साधना की जरूरत ही नहीं है, भगवान स्वयं है। बस इस प्रक्रिया की क्या जरूरत है? यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि बच्चे के अंदर ये किस तरीके से
जागृत कर दिया जाए, उसको अपनी अंतरात्मा के संपर्क में जब कह दिया सारा ज्ञान आपके भीतर है, तो क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये फास्ट किया जा सकता है? जैसे ट्रांसपोर्ट की तो आपने ये फास्ट कर दी टेक्नोलॉजी। पहले बैलगाड़ी से जाते थे तो कई चीज तो सोच ही नहीं सकते। आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत जितना वो बैलगाड़ी की क्षमता उतना ही ट्रेवल कर सकते थे, ऊंटों से घोड़ों से जितना जा सकते थे उतना, तो कितना उन्होंने देखो किया ही है, पर वो चीजें नहीं कर सकते उन साधनों से। कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, पर शिक्षा में ये वाली बात नहीं आई। ये एक प्रश्न अभी भी मनुष्य जाति के सामने है कि अगर सारा प्रयास ही मनुष्य को, अगर इस तरीके से यहाँ इस धरती के ऊपर सारे प्रयास को रखें कि अंतरात्मा कैसे सामने आ जाए और आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ले, और कोई काम ही नहीं है, आप डिवाइन हो, आप कैसे फास्ट तरीके से वो बन जाओ और आपका मन प्राण शरीर इंस्ट्रूमेंट बन जाए, आप इंडिविजुअल रूप से और कलेक्टिव रूप से सब पूरा विश्व जो है भगवान का एक अवतार बन जाए। अभी तो ये बात ही बड़ी अजीब सी लगती है, पर श्री अरविंद यही कह रहे हैं। ये प्रक्रिया फास्ट कैसे की जा सकती है जब सारा ज्ञान आपके अंदर लेटेंट है, कहीं बाहर से गुरु ला सकता ही नहीं। वो वैसे ही चलेगा, और कैसे चलेगा, वैसे ही चलना है उसको। तो आप किसी से तो बोलते हो कहते हो, वो सारी की सारी बातें आप जो डिवाइन हो उसी तरीके से आप रिसीव करते हो, और उसी तरीके से पूरा जगत आपको वही कहता है और वैसे ही आप ग्रहण करते हो। ये बड़ी ही विशेष और विचित्र प्रक्रिया है, बाहरी कोई चीज ही नहीं है, सब अंदर से है, सब टोटल। उर्मिला जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। ये गुरु कृपा का ही आशीर्वाद है कि हमारी चेतना में उनकी चेतना समा के हमें उनके दर्शन को एक्सेस मिलता है, क्योंकि हमारी चेतना हमारे अनुभव और इंद्रियों से सीमित है। लेकिन हाँ, जैसे ही हाँ, गुरु प्रसाद में हमारी गुरु कृपा में हमारी हमारा समागम हो जाता है, तो उनकी दूरदृष्टि, उनकी अंतर्दृष्टि और उनके अनुभवों के साथ हमारा योग होकर हम और व्यापक जीवन का अनुभव लेते हैं। बिल्कुल। आप जो डिवाइन हो, कितनी पेचीदा पहेली है यूं तो, उस डिविनिटी को बाहर लाने के अंदर आप अपनी मन प्राण शरीर की क्षमताओं से नहीं, आप कितने भी ऊंचे विचार या फिलोसफी या शास्त्र उससे नहीं जा सकते, गुरु लेके चलेंगे आपको। और गुरु और कोई दूसरी चीज नहीं है, आपकी स्वयं की डिविनिटी सामने प्रत्यक्ष रूप में है। और लेके भी कैसे चलेंगे, वो वैसे ही लेके चलेंगे। और ये प्रक्रिया आप समर्पण से शुरू करते हो, ये कोई प्रक्रिया है, ओकल्ट प्रक्रिया है। उससे पहले ऐसे नहीं हो सकती ये प्रक्रिया, ये तो अपनानी पड़ेगी। और इसमें आप ये पाओगे कि जब इन शब्दों के जो हम बोल रहे हैं उसके प्रति सहर्ष आपकी सहमति होती है, तब आप सही चल रहे होते हैं। जब आपके अंदर उसके प्रति ट्रांसपेरेंसी का भाव जब जब आता है, आपको ये देखना चाहिए कि क्या कारण रहा, ये कोई ना कोई आपके अंदर डिफीटिस्ट आया है, कोई ना कोई उससे यदि नजर बचाने की चीज आती है, ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है, आपको तुरंत सजग हो जाना चाहिए कि यही वो दूसरी चीज प्रवेश कर रही है। ये इसका बहुत अच्छा सूचक है। आपके खुद के जजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो आने शुरू हो जाएंगे। और क्यों नहीं होंगे? कुछ चीजों में आप फॉलो कर पाएंगे, कुछ में तो नहीं कर पाएंगे। तभी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, नहीं तो श्रद्धा शब्द की आवश्यकता नहीं है। डे लाइट की जैसे दिख रहा है, श्रद्धा क्या पड़ी है इसमें? यहाँ आप लोग सामने बैठे हैं, इनका मेरे को जिनका नाम दिख रहा है, श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? तो साफ साफ फैक्ट है। ये आप ये देख पाएंगे, आप कभी भी जो आपके सर्टेन रिजेंटमेंट्स आएंगे या रेजिस्टेंस से जाएंगे या कोई भी चीज जो आएगी, वो उसी कारण से वो आपको देखने की आवश्यकता है कि वहां दूसरी चीजें प्रवेश कर रही हैं। और वो प्रवेश कब करती हैं आप देख लीजिए। अगर बाहर जाके कभी आपने
गलत भोजन किया, किसी गलत व्यक्ति की संगत में आए, तब तब आपके ये सारी चीजें दूसरे दिन अराइज करती हैं। और वो आपको इस साहित्य से, और ये केवल हम साहित्य का वर्णन नहीं कर रहे, हम तो पहली लाइन पे अटक रहे हैं। साहित्य तो एक चीज कह रहा है, अगर मानसिक रूप से उसका अर्थ बनाओ तो आप ये कहते हो गुरु पहले तो ये पता करता है कि आपके भीतर के गुरु की क्या वाणी है, उसके तरीके से लेके चलता है। नहीं है ऐसा, चलता है लेके पर मानसिक तरीके से नहीं, वो और कुछ कर सकता ही नहीं। गुरु यदि इंफीरियर हो तो भी आपको वैसे ही लेके चलेगा जैसे आपकी डिविनिटी भीतर है, क्योंकि गुरु सामने और कोई है ही नहीं, डिवाइन स्वयं है। ये बात आपको, अच्छा अब इतनी चर्चा से देविका जी कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या इसमें? हाँ जी। गुरु के ऊपर हम खूब चर्चा करने वाले हैं, और जो रेफरेंसेज हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। ये गुरु वाली बात, ये अगर मिल जाए हमको, तो मिल गए मां श्री अरविंद के रूप में। ये संकेत सारे समय, सिंसियरिटी होगी, पक्के जाओगे, आपको कोई पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए आपको नहीं रोक सकती। इसलिए आप किसी और के ऊपर दोषारोपण करने की स्थिति में ही नहीं हो। आप जा रहे हो पक्के, आपको उसके प्रमाण मिलेंगे, नहीं जा रहे हो अभी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए और कोई दोषी नहीं है आपकी इनसिंसियरिटी। मां कह रही है अपने आप को कहो आई एम इनसिंसियर। पहला सेंटेंस तो अपना ये हुआ, इसको पर्याप्त रूप से खोला नहीं जा सकता, क्योंकि जितना खोला जा सकता उतना हम जरूर खोलेंगे, पर ये प्रक्रिया गुह्य है और ये समर्पण से चालू होती है। सेल्फ विल इस समर्पण के विपरीत मूवमेंट है। आप गुरु के प्रति खुले रहो, स्मित भाव, हमेशा सहर्ष स्वीकृति, उनकी क्रिया को अनुमति। आप धीरे से जानो गुरु आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी प्रसन्नता किस चीज में है। नहीं तो कितने कितने हमसे तो समझदार व्यक्ति हैं भाई, इतना इतना इन्होंने अभियान किया है, कितने कितने यहाँ डिस्कवरीज की हैं, कितने कितने बड़े उद्यम किए हैं, उपनिवेश बसाए हैं, सारे लोग समझदार हैं उस फील्ड में। जहां तक समझदारी की बात है उसमें तो है, पर वो यहाँ काम नहीं देती, वो वाली चीज यहाँ नहीं काम देती। वह शिष्य को शिष्य की प्रकृति के द्वारा ही आगे ले चलेगा। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि वो थोपेगा नहीं, थोपने वाली प्रक्रिया नहीं होती इसके अंदर। मैंने आपको क्या कहा, इंट्यूशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वर्किंग है जो इनडायरेक्ट तरीके से नहीं जाती। आपको इसी आधार पे ये कहा जाता है कि ये लिखो, इस तरीके से करो, ऐसे करो, वो एक शॉर्टकट है आपकी प्रकृति को फोकस करने का, आपकी ही लेटेंट जो जो इंट्यूशंस हैं, इंस्पिरेशंस हैं, उनको उभार के लाने का, उनके अंदर अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का। इससे फास्ट, इससे ज्यादा स्विफ्ट, इससे इंटेंस, इससे ज्यादा ऑल एनकम्पासिंग मार्ग मेरे को नजर नहीं आता। ये मेरे को समय रहते यदि आप कर लेते हो तो, अगर बचपन से ये नहीं मिला तो ऑलरेडी हमको बहुत सारी चीजों को अंडू करना पड़ता है, कितने संस्कारों से हमको लड़ना पड़ता है, कितनी आदतों से, जगत ने कितनी चीजें आपके गले में उतार रखी हैं, नियम कानून, भौतिक रूप से आप देखते हो, मानसिक रूप से विचार हैं, प्राणिक रूप से एसोसिएशंस हैं, सारे के सारे आपके लिए एक एक जगत का निर्माण कर देते हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सब फलसुड है। और गुरु कृपा जो है वो सारे से पार करके, इसीलिए गुरु के बारे में जितनी भी बातें कही जा रही हैं आप देखिए तो सही, गुरु की महत्ता इस संस्कृति में इतनी ऊंची क्यों? क्या ऐसी बात है, ऐसा क्या कर देता है? क्योंकि अगर आप कहीं जाओ, वास्तव में अगर गुरु और शिष्य बैठे हैं, ये तो पुस्तकों में तो एक चीज कही जा रही है, वहां जाके देखो और ये पत्र अगर आप पढ़ो श्री अरबिंदो के, तो एक फैक्ट निकल के आता है, जबकि आध्यात्मिक यात्रा तो हुई है उन लोगों की भी, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे उस प्रक्रिया को। वो तो अपने कर्म में लगा हुआ है, सुबह डाइनिंग हॉल के अंदर चला गया, दोपहर को कर रहा है, उसके पास फुर्सत तो नहीं है।
साधना उसकी उस बाहरी क्रिया से हो ही नहीं रही। बाहरी क्रिया तो उससे ज्यादा आप और कर सकते हो, वही वाली प्रोफेशनल तरीके से। आप किचन में काम कर रहे हो तो सब्जी काटने का काम तो प्रोफेशनली आपके होटलों में करते ही हैं, आश्रम में कर रहे हो, उससे बड़े बड़े और संस्थान हैं प्रोफेशनली। कितने कितने लोग वो समाधि के ऊपर फ्लावर डेकोरेशन करें, डेकोरेटर्स करते ही हैं। आश्रम में जो जो काम किया जा रहा है प्रोफेशनली, वो तो कितने कितने लोग कर ही रहे हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है। आज तो ये कितने में कर रहे हो भैया, दूसरा कह रहा है मैं इसके साथ ये और दे दूंगा, पैसे तो उतने ही लूंगा। उनकी कोई साधना थोड़ी है, उनका साधना से क्या लेना देना। वो तो चेतना में कहीं ना कहीं वो पहले थे, उससे वर्स ऑफ ही होते हैं, बेटर ऑफ तो होते नहीं। ऊपर तो कहीं उत्थान चेतना का होता नहीं उसके अंदर। तो बाहरी प्रक्रिया में नहीं है रहस्य उसका, उस निष्ठा में है, उस एक निष्ठता में गुरु के प्रति। और कितना व्यक्ति रख पाता है ये, अब ये तो इसी की बात है सारी की सारी। सब टोटल रहस्य उस निष्ठा के अंदर है। वो भाव रख पाओ, नहीं रख पाओ, शरीर कुछ कहेगा, मन कुछ कहेगा, पर अरे अंतरात्मा भी तो है, उसके द्वारा इन भागों को मजबूर करवाओ। आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी तो है। बजाय गुरु जी के प्रति कुड़कुड़ करने के, इस प्रकृति को कहो कि आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, और उसको एक वाइटल के लिए मार है, ये एकमात्र तरीका है उसको किक इन द फेस, लात मारो उसके मुंह के ऊपर। होता है उल्टा। हम थोड़े या ज्यादा समय अपने वाइटल को प्रश्रय दे देते हैं, जितने ही समय, साधक की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे व्यक्ति तो अभी इस इक्वेशन में ही नहीं है। आप पाओगे कि थोड़ी भी देर आपने उसको वाइटल को प्रश्रय दिया है, वो उतनी गंदगी फैला के चली जाएगी, जिसको अंडू करना कोई टाइम तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए माताजी साहित्य संचयन में भी है, गलत विचार आपका उतना नुकसान कर सकता है जो आपका बड़ा से बड़ा शत्रु भी वो नुकसान नहीं कर सकता। एक गलत विचार आपको ऐसी गलत दिशा के अंदर लेके चला जाएगा, उससे विमुख कर देगा जो आपका परम कल्याणदाता है। वो आपकी लल्लो चप्पो नहीं करने वाला, वो आपको सीधे कहेगा कि आप गर्त में हो। ये बात कौन सा ऐसा है, खाली अंतरात्मा को ही अच्छी लगती है ये बात। बाहरी व्यक्तित्व तो इसको अघोर करता है, जिसको ये कहे जाना कि आपको इग्नोर किए जाना, आपको ये कहा जाना कि आप उतने विशेष नहीं हो जितना कि आपको अपने आप को लग रहा है। ये बात वाइटल को कैसे पसंद आएगी? गुरु इसके इस फंदे में कैसे फंस जाएंगे? आप गुरु को भी चाहते हो कि वो मेरी बड़ाई करें, समर्पण भी वो ही कर दें, मेरे सारे काम को वो ही कर दें। ये रस्सा कशी अगर आपके अंदर अंतरात्मा अवेक है तो ये इतनी नहीं होती। वो आपकी बाहरी व्यक्तित्व को कहती चुप बैठो। ये यदि कर पाए तो ये आत्मा की डिसेंसी आपके अंदर है। नहीं कर पाए तो वो सारे दिख ही रहे हैं। वो तो सारे लोग, भाई जो बाहरी लोग हैं वो हैं ही। ये आपकी सफलता और असफलता का मानक है, ये आपको सफलता में असफलता में ले जाएगा, ये आप कर पाए या नहीं कर पाए। तो शिष्य की प्रकृति के द्वारा ही आगे ले चलेगा। शिक्षण, उदाहरण, प्रभाव, ये गुरु के 3 साधन होते हैं। परंतु समझदार गुरु अपने आप को अथवा अपनी सम्मतियों को शिष्य के ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोधी स्वीकृति पर लादने की चेष्टा नहीं करेगा। ऐसे ही करना है, कर सकता है ये, वो बिल्कुल कर सकता है, सारे किसी में नहीं करता। एक इसी में दूसरे पार्ट में ये जो अपना श्री अरबिंदो का है, उसमें एक लविंग लेटर टू दिलीप मोहन रॉय एक है। दिलीप मोहन रॉय जाने की कह रहे हैं और श्री अरविंद कह रहे हैं हमारा तेरे ऊपर अधिकार है, नहीं जाने देंगे। ये बिल्कुल थोपी जा सकती है, पर वो तब थोपी जा सकती है जब आपका इतना उनसे प्रेम हो गया कि भगवान आपकी सत्ता को, गुरु आपकी सत्ता को फ्रीली काम में ले रहा हो, तो आपके ऊपर वो अपनी चीज लाद देगा, थोप देगा, पजेस कर लेगा आपको।
ये तो बीच में व्यवधान है, ये भी आपके प्रेम की कमी के कारण है। नहीं तो आपको, जैसे आप अपने हाथ को काम में लेते हो ना, आप अपने पाँव को काम में लेते हो कि मेरे को रनिंग करनी है, पाँव में अभी थोड़ा दर्द भी है तो भी विल पावर से कहते हो नहीं मेरे को रनिंग करनी है। दूसरे को आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि उसके दर्द है तो आप पहले उसकी सहमति, अनुमति ये सीख करके दूसरे को दूसरे के तरीके से, पर आपका अपना पुत्र है या मित्र है उसको कितने अधिकार से आप कह देते हो। ये अधिकार आप अपने गुरु को दे पाए या नहीं दे पाए, तो आपके ऊपर वो थोप देगा। कितनी जबरदस्त कंडीशन है कि गुरु आपके ऊपर थोप पाए। ये यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं, पर हम तो इसको जितना और गहराई से आगे लेके जा सकते हैं उतना और इसका पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो थोप देंगे आपके ऊपर, पर तब जैसे अब अर्जुन को उन्होंने कहा भैया अब देख तेरे जैसे मन में आए वैसे कर, फिर उन्होंने फुर्सत नहीं ली उसका कि वो उत्तर दे, तुरंत ही फिर बाद में उसको आगे की बात कहनी शुरू करी 18वें अध्याय के अंदर। गुरु आपके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति लाद देता है, आपको काम में लेता है, पर कब, जब ये कनेक्शन बैठ जाए आपके बावजूद। अरे तभी तो कोई अच्छी चीज हो सकती है। नहीं अगर आपके फ्रेमवर्क को रेस्पेक्ट करता रहे कोई तो दिन आता होगा कि वो कह दे यार ठीक है, और आप कह पाओ जो रामकृष्ण जी ने कह दिया, माँ मेरी मत सुनना तू तो। ये बात आती नहीं है ऐसे इस तरीके से आप कह दोगे, मान लो अभी आपकी भावना जगी, पर वो कर पाओ, वो एक चीज है ना कि एक्चुअल में आपकी ही वाणी वो हो। रामकृष्ण जी ने दे दिया अपने आप को, तो माँ ने इतना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया कि और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। उनको कोई अब क्या, मैं तो फ्री हूं, मैं मेरे माँ के घर में हूं, मैं चाहूं जहां पेशाब करूं, चाहे चाहे जहां कुछ भी करूं, ये तो माँ की समस्या मेरी थोड़ी है। पर ये कहने के लिए वो चीज चाहिए। अब माँ ने उनको ले लिया भाई, अब वो गिरते हैं वो समस्या माँ की है, वो उठते हैं तो वो माँ की है, पर ये बात कहने वाला भी तो चाहिए। तो वो बिल्कुल थोप सकते हैं, पर इसकी कंडीशन है, बिल्कुल थोपा जा सकता है, इसलिए ये आम चीज नहीं है, पर ये असंभव भी नहीं है। आम है या खास है, पर ये प्रक्रिया है, इसको संभावना से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसकी संभावना है जो कि लोगों ने करी है। नारद जी को भी भगवान ने ये कहा कि आपने अपने ऊपर कुछ रखा नहीं, जब सारी चीज मेरे ऊपर ही छोड़ दी तो आपका तो कल्याण करना जरूरी था। वो जो एक्सपीरियंस है जो वहां स्वयंवर का, कि इनका चेहरा बना दिया बंदर का, अब वो उछल उछल के कहे मेरे को माला पहना दो मेरे को, और इनकी जो उपहास हुआ है ये क्या हुआ। तो इसलिए अगर आप ये कह पाओ, आपके भीतर से कितनी भीतर से ये बात आती है और कितना वहां एस्टेब्लिश कर पाती है, इसके ऊपर है। आपके पास उतनी बिजली आई, वही इंटेंसिटी वाली बात, आपका वोल्टेज कितना है, एम्पियर कितना है, फटाफट खेत को सींच दे देगा भाई। बहुत ज्यादा फास्ट अगर नोजल है तो एक नोजल जो आपके रेन गन आती है, रेन गन आती है, बड़ा नोजल होता है, पर उसको पहले फाउंडेशन के ऊपर इंस्टॉल करते हो, यूं तो 50 फुवारे लगाओगे तो भी खेत को नहीं सींचेगा। एक रेन गन है पर पीछे प्रेशर चाहिए, उसको बहुत प्रेशर चाहिए। अकेला रेन गन जो है पूरे खेत को सींच देगा, पर पावर चाहिए भाई, आपके समर्पण की पावर चाहिए। गुरु आपको आपको काम में ले लेगा, थोप देगा आपके ऊपर। कब? अब जब आप उसको देने की, अगर ये कह पाओ और भीतर से ये चीज कि मैं आपका हूं और मेरे बावजूद मेरे को काम में ले लेना, ये यदि आप कह पाए और सदा उस बात के बारे में ओपन रह पाए, वो ले लेंगे आपको काम में। मतलब यू मीन इट, आप वास्तव में वो कह रहे हो। ये नहीं रामकृष्ण जी ने कोई तामसिकता के कारण ये चीज करी थी, उनके एक्चुअल में ये आया ही, और हमेशा के लिए उनका मेरी मत सुनना। आप तो अपनी चीज जो है ना, आप जानो और आपका काम जाने। आप अपने आप को उठा के अपनी भी गिनती नहीं करते, आप अपने आप को फेंक देते हो
ये नहीं किया जा सकता। हम सोच तो सकते हैं भले ही इसका विचारों के रूप में, करो कैसे? ये तो भीतर से उतना पावर आए समर्पण का, सेल्फ अबंडनमेंट का, अपने आप को त्याग दिया, यूं उछाल के फेंक दिया। इसीलिए माँ कहती है व्हाट इज सोवरेन रॉयल्टी इन नॉट टेकिंग ए थॉट अबाउट वन सेल्फ। अपने बारे में विचार न आए, इसमें क्या सोवरेन रॉयल्टी है। ये यदि की जा सके तब तो गुरु कैसे भी ले लेंगे आपको काम में, फिर तो अलग चीज थोड़ी है। बांसुरी को बजा रहे हैं वो पूर्ण रूप से आराम से, उनको ये थोड़ी है कि अब ये स्वर निकाले नहीं निकाले, बांसुरी तो निश्चेष तरीके से उनके हाथ में है। यही बीच का मार्ग है, ये कर पाए नहीं कर पाए नहीं कर पाए। जीवन दिया गया है आपको, ऐसी कोई असंभव चीज भी नहीं है। कौन सी चीज है अगर उसको आप हटा पाए, ये सिंसियरिटी के ऊपर है। अगर हम ये कर पाए तो अब देख लो, आप बाहर ही नहीं, इसमें कोई मेहनत करनी, कुछ नहीं करना, पर यही पाओगे यार ये तो करें कैसे। पर ये है दिक्कत, आपकी सारी क्षमताएं या विश्व की सारी क्षमताएं भी मिलके ये वाला चीज नहीं कर सकती, और जबकि बाहरी रूप से कोई कुछ आपको न ले सकता, न दे सकता, न आपको रोक सकता है यहाँ जाने से। कैसी विचित्र बात है ये। और आपके ही आनंद का स्रोत है ये, इसमें ये नहीं, आनंद का रास्ता है, कोई त्याग नहीं हो सकता इसमें, कोई आपका बीइंग क्षीण नहीं हो सकता इसके अंदर। ये तो आनंद ही आनंद का रास्ता है, पर ये करें कैसे इसको, ये है। ये गुरु वाला तो बहुत ही विशेष है कि गुरु महिमा क्या है वो समझ में आ जाए, ये धीरे धीरे हम चलेंगे। और कोई बात देविका जी, इसमें कुछ क्लैरिटी तो आ रही है क्या इस विषय में? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। पंकज भाई, आप लोग वेदास की क्लास के लिए कह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है लाइक वीकेंड के अंदर, जैसे हम दी मदर की क्लास करते हैं? इसमें तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई दूसरे प्रभाव आपको प्रभावित कर सकते हैं तो ये बहुत एफर्ट जाता है इस चीज के अंदर। ये ऐसी थोड़ी है कि हम ये जो कर रहे हैं इसमें क्या फ्लो ऑफ एनर्जी, ये ऐसी हो रही है, ये सामान्य चीज थोड़ी है। उसके लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं, वो तैयारी करें। नहीं, तैयारी कैसे मतलब? जो अपनी जो ये सारी लिखने की और की ये सारी बातें हैं, बिल्कुल अपन कर सकते हैं एक दिन तय करके। हाँ जी, लाइक संडेज को, लाइक सैटरडेज को तो हम भी मदर करते हैं, तो संडेज को हम वेदा से शुरू कर ले। देखते हैं कि मेरे को ये एलिजिबिलिटी अगर महसूस होती है तो जरूर करेंगे। अगर उसमें मेरे को पूरी वो चीज नहीं महसूस होती तो अभी ये तो एक कोई अभियान अपन ने शुरू किया था, उसके तहत अपन 6 से 7 कर रहे हैं। एनी हाउ अनिल जी, क्योंकि वेद के अंदर जो रूपक हैं वो रूपक प्योरली साधना के हैं। साधना अपनाने के बाद आपके साथ जो जो प्रक्रियाएं होंगी उसके रूपक हैं वेद के अंदर, उसका डॉक्यूमेंटेशन है वेद। उसमें देवताओं की प्रक्रिया, इसमें अग्नि प्रज्वलित होके क्या करती है और करती है, हाँ, धीरे धीरे बहुत। हो ही रही है पंकज भाई, तो और भी होती जाएगी। ऐसे तो अगर वेट करें। आज हमने जो बात करी उसको आप पूरा ध्यान से समझिए। ये प्रक्रिया बाहरी है ही नहीं। ये तो यदि आपके भीतर वो चीज आ जाएगी, आपको को आपसे रोका जा ही नहीं सकता। ये तो मिलेगा ही आपको, तो भीतर की है ये सारी की सारी चीज। बिल्कुल, ये तो सूक्ष्म प्रक्रिया है और ये एनर्जी का लेन देन चल रहा है। मतलब आपका वही है सारा, गुरु शिष्य का जो संबंध है वो सारा बिल्कुल सूक्ष्म है। बाहरी प्रतीतियों से हटके अब ये मेन बात हमारे ऊपर ये रह जाती है, क्या हम बाहरी फ्रेमवर्क को दरकिनार करके डिसाइसिवली स्टेप ले सकते हैं जीवन में। बिल्कुल। वो स्टेप लेने से बचने के बीच के अंदर जो गैप है उसमें सारे के सारे भगवत विरोधी चीजें प्रवेश कर जाएंगी। हम्म। आप दूसरे लोगों से अपनी तुलना करेंगे, वो अब नहीं काम काम देती, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड, कोई ना कोई आपके अंदर इस चीज के प्रति ओपननेस है, पर वो आपको एक सर्टेन एक मुकाम पे लिया ही है जहां आपको ये क्लैरिटी है। तो उसके लिए अब आप
डिसाइसिवली कोई चीज अपना गर्दन निकालने से अभी तक डरते हैं, तो वो आपके बीच में, आपका जो कवच है उसके बीच में एक गैप है, और उसी में से सारे प्रहार आएंगे। ठीक बात। ये आप पर्याप्त रूप से अब सारे के सारे सचेतन हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आप अपने गहरे क्षणों में तो देख पाते हैं कि चाहे कितनी भी गहन शास्त्र चर्चाएं हो, पर ये जो श्री अरविंद के वचन हैं ये बिल्कुल अलग हैं। ये आप महसूस कर पा रहे हैं क्या अनिल जी? बिल्कुल अलग है, मतलब वो कहीं आउट, मतलब वो तो रीच ही नहीं है। जो और चीज अपन पढ़ लेते हैं ना, वो नहीं, वो बात अलग है, बिल्कुल अलग। कोई चर्चा परिचर्चा इस तरीके की है नहीं, कहाँ उनमें आशा टिकती नहीं। वो सारी की सारी पांडित्य के स्तर की तो है, पर अंतरात्मा की प्यास को वो बुझाती नहीं। वो चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, ये प्योर एकदम ऐसे लगता है कि श्री अरविंद की वाणी तो कि कितना भी खोल के पियो, इतना निरापद है, कितना रस आता है, और आपको आ रहा है इसलिए तो आप रोज आ रहे हो। बिल्कुल। पर क्या वो इतना आ गया कि वास्तव में आ गया? हाँ, वो ब्रेक थ्रू वाली चीज अभी नहीं आ पाई ये है तो। ये है बात तो। नहीं, वेद तो उसकी परिणति है, एक तरीके से उसकी प्रक्रिया है, उसकी परिणति है। करें डेफिनेटली, श्री अरबिंदो के प्रति हमारी भक्ति है, वो मांग करती है कि ये चीज दर्ज हो, पर बहुत चीजें मांग कर रही है कि वो दर्ज हो। इसलिए मैं कह रहा हूं जगत को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा यदि आप संकल्प करके हम एकजुट काम शुरू करते हैं तो। आप 8-10 लोग अगर इसमें एकजुट होके एक हाथ बना लेते हैं अपना, क्या नुकसान हो जाएगा जगत का? ऐसी तो कोई बात भी नहीं है कि जगत का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आप लोगों ने इधर रुख कर लिया तो। पर अब कब आए ये डिसाइसिवली, इसकी बात है। रामकृष्ण जी ने जैसे कह दिया कि भाई मेरी मत सुनना। दीपक जी। जी, सारी बातें बहुत ही ऑर्गेनिक लग रही है, फंक्शन लग रही है। इसके कारण ही निरंतर इससे हम साथ में बने रहते हैं। आज गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली। अंतरिक गुरु सबके पास है, लेकिन जब तक इससे हमारा साक्षात्कार नहीं होता है, बाहरी गुरु की आवश्यकता है। बाहरी गुरु भी यही हो सकता है जो हमारे आंतरिक जो ब्लू प्रिंट है उसे समझता हो, उसके अनुसार हमें चलाए, वही सहायक हो सकता है, वही वो बाहरी गुरु हो सकता है हमारा। चलाएगा ही वो, गुरु तो वैसे ही चलाएगा। और ये प्रक्रिया आपके समर्पण से शुरू हो जाती है। आपका समर्पण सामान्य प्रक्रिया नहीं है, समर्पण बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया है। आप भगवान स्वयं बन जाते हो इस प्रक्रिया से। आप ये देखो, जब आप अपने निम्न स्वयं को छोड़ देते हो, आप अपने रियल सेल्फ में आ जाते हो। ये सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है, ये बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। अब ये कैसे हो? ये बहुत ही विशेष प्रक्रिया है, बहुत ही विशेष प्रक्रिया है। हाँ, इससे निश्चित रूप से। है जी। सुबह सुबह से हमारे आंतरिक तारों को झकझोर देता है। बाकी दिन भर तो पूरी तरह बाहरी जीवन चलती है, लेकिन हमारे आंतरिक तारों को जो छूती है, यह जो है तो दिन भर से बाकी दिन भर की चर्या चल पाती है। एक दिन इससे जो है तो वंचित हो जाए तो बहुत अधूरा लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें सबको मिलनी चाहिए। अगर ये प्यास सारों की बुझे तो कितनी आशा आ जाएगी। और जो योजनाएं ये कहते हैं सबको, गरीबों को ये बांट दो, ये कर दो, अरे उससे क्या आशा आनी है? हमारे जैसे तो हैं सारे के सारे, हम कौन से विशेष हैं? उनको भी यदि ये प्यास उनकी बुझ सके, हरा हो जाएगा ये सारा का सारा भी। उनका भी हो सकता है, अगर हमारा हो सकता है तो सबका हो सकता है। तो इस तरीके से कैसे प्रयास किया जाए, अब इसकी देखें हम। उर्मिला जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी उर्मिला जी। नहीं, मैं बस धन्यवादी हूँ, अहोभाव से भरी हूँ कि अगर आज के सेशन में ये समझ में आया कि
अगर हमने हमारे मन को खुला रखा तो ये गुरु सत्ता जो है वो अपनी कृपा से दिव्य पोषण करके ही रहेगी हमारे मन का। और पक्का। हमारा जो मन है हर स्थिति में हर पल अगर हम अहोभाव से भर के और गुरु सत्ता के समर्पित होके रहेंगे तो ये जो हमारे अंदर घट रहा है बन रहा है वो कभी नष्ट ना होने वाला है। और बिल्कुल। वही हमारा बीइंग बनेगा, वही हमारा साइकिक बनेगा और माँ के कार्य के लिए हम उपजाऊ खेत बन जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ विराम दें। अब ये कितनी जबरदस्त चीज है, ये तो ऐसा रस है कि ये आपको नीचे कैसे आने देगा। इसी से पूरा देश भावित था और हम कहाँ इसको दूसरे मानकों से विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरात्मा से कोई संपर्क ही नहीं। ऐसे बन सकता है ये। आप इसके बीज बन सकते हो, आप प्रकाश के केंद्र बन सकते हो। आप स्वयं इसका साक्षात्कार करें इस प्रकाश का, तो स्वयं ये चारों तरफ विकृत होना शुरू हो जाएगा। ये ही टेक्नोलॉजी है इसकी, और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये यदि हम कर पाए तो और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं हो सकता। यही उर्मिला जी इसका तरीका है। ये आप स्वयं इस प्रकाश को धारण करें तो अपने आप ही चारों तरफ प्रकाश ही जाएगा। आप सूर्य को अलग से मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है, इसके अंदर स्वयं हो जाएगा ये तो। और ये देश इसी तरीके से अपना गौरव वापस प्राप्त कर सकता है। पर व्यक्ति के ऊपर है अब ये कि वो अपने आप को कितना सहयोग के अंदर इसमें पाता है या नहीं पाता। यही हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहां विराम दें। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम।